यूपी में आज से ठीक तीसरे दिन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। आज यूपी के तीनों बड़े पार्टियों के 3 बड़े नेता ग्राउंड पर थे। योगी, अखिलेश और मायावती ने पश्चिमी यूपी में प्रचार किया। योगी ने पश्चिमी यूपी में मुख्तार का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन जो अखिलेश बार बार मुख्तार के नाम पर माहौल बना रहे थे, वो मुख्तार का नाम लेने से बच रहे हैं। एक बार भी अखिलेश ने मुख्तार का जिक्र नहीं किया। पिछले 26 दिन से यूपी में मुख्तार के नाम मुस्लिम वोट का खेल चल रहा था, लेकिन मुख्तार के विसरा रिपोर्ट के बाद जहर वाली थ्योरी छूमंतर हो गई। मुख्तार थ्योरी पर फुल स्टॉप लग गया। 26 दिन में मुख्तार के नाम पर यूपी में क्या क्या हुआ, 20% वाली मुख्तार थ्योरी की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में समझिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इनके हाल को, देखा है ना। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि उन्होंने जो आरोप लगाया गलत लगाया। यूपी का पूरा चुनाव 360 डिग्री घूम गया है। कल तक विपक्ष मुख्तार के नाम पर फॉल्स नैरेटिव बना रहा था, योगी की इमेज को डैमेज कर रहा था, लेकिन अब मुख्तार वाली पिच पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बागपत से लखनऊ तक मुख्तार प्रेमियों को अपने टारगेट पर ले रही है और कांग्रेस सपा के तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स पर खुल्लम खुल्ला सवाल उठा रही है। सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। यूपी में योगी विरोधियों ने मुख्तार की मौत को मुद्दा बनाया। जेल और जहर वाली कहानी सुनाई गई। मुख्तार को स्लो पॉइजन वाला शगुफा सुनाया गया। मुसलमानों को डराया और भड़काया गया। मुख्तार के नाम पर यूपी में खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट की फसल काटने का काम चला। ये काम कोई एक पार्टी या नेता नहीं कर रहा था, ये काम एंटी योगी मोर्चे के हर मेंबर पूरे जोर शोर से कर रहे थे। गाजीपुर में मुख्तार के घर पर हाजिरी अखिलेश यादव ने भी लगाई और अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव ने भी मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए। हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी मुख्तार में मुसलमान ढूंढकर गाजीपुर पहुंच गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मुख्तार में मुस्लिम वोट दिखा। गाजीपुर के फाटक में हाजिरी उनकी भी लगी। मुख्तार के नाम पर माइलेज लेने की कोशिश सबसे ज्यादा मुख्तार के परिवार के साथ साथ ओवैसी और अखिलेश ने की। अखिलेश ने तो अपनी पूरी पार्टी को ही गाजीपुर में हाजिरी लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया। 26 दिन में अखिलेश की पार्टी के 6 नेता अब तक गाजीपुर का राउंड लगा चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स की पिक्चर का पर्दा अब गिर चुका है। मुख्तार की मौत का सच सामने आ गया है। 26 दिन बाद मुख्तार की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। मुख्तार के विसरा रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। विसरा जांच रिपोर्ट में किसी भी तरीके के जहर की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्तार की विसरा जांच लखनऊ के फोरेंसिक लैब में हुई है और ये जांच रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम को सौंप दी गई है।
विसरा रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। किसी भी आरोपी की जब मौत होती है तो उसका विसरा प्रिजर्व किया जाता है और ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत जब 28 मार्च को होती है बांदा जेल में हार्ट अटैक से, उसके बाद विसरा को प्रिजर्व किया गया था ताकि सारा जो सच है वो सामने आ सके। और विसरा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई थी कि मौत का कारण जहर नहीं है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया था कि मौत की असल वजह हार्ट अटैक है, उसी तरीके की विसरा रिपोर्ट भी आई है और उसमें साफ किया गया है कि कई सारे अंगों का जो परीक्षण होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, साइंटिफिक लैब में होती है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब पूरी तरीके से स्थिति साफ हो गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कहीं से भी जहर दिए जाने जैसा जो मामला आरोप लगाया गया था उनके परिवार की तरफ से, वो पूरी तरीके से निराधार है, पूरी तरीके से गलत है। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अंसारी परिवार की तरफ से तमाम जो आरोप लगाए गए थे, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए थे, उस पर अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। लेकिन चूंकि माहौल चुनाव का है तो ऐसा लगता नहीं कि ये माहौल अभी फिलहाल पूरी तरीके से खत्म होगा, लेकिन विसरा रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार अंसारी को जहर नहीं दिया गया था। मतलब ये कि मुख्तार को लेकर जो जहर वाली थ्योरी सुनाई जा रही थी वो पूरे तरीके से झूठी निकली और अब विसरा रिपोर्ट आते ही बीजेपी अटैकिंग मोड में है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट जो है वो सब सामने आ गई है और उस रिपोर्ट में भी, डिटेल रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि जहर देने से मौत नहीं हुई थी, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई थी वही डिटेल विसरा रिपोर्ट में भी बात सामने आई। देखिए, ये तो किसी को जेल में जहर दे करके मारना, इस प्रकार का काम सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने किया होगा, इसलिए जैसा किए रहता है उसको वैसा दिखता है। अब यह स्पष्ट हो गया कि विसरा रिपोर्ट से कि इस प्रकार के आरोपों में दम नहीं थी और वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। एक तरह से वह खुलेआम तुष्टीकरण करें तो उन पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। अब वो मुख्तार अंसारी को कोई मसीहा कहेगा कि उसको माफिया कहा जाएगा। अब वहाँ फतिहा पढ़ने के लिए श्री अखिलेश यादव जी चले गए। अब उस पर सवाल उठा दो तो गलत है और वो सरकार पर फर्जी आरोप लगा दे, झूठा आरोप लगा दे तो वो सही मान लिया जाता है। अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि उन्होंने जो आरोप लगाया गलत लगाया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि विसरा जांच रिपोर्ट क्या होती है, बीजेपी क्यों विसरा के बाद इतना खोलकर खेल रही है। जब किसी की मौत हो जाती है तो इसके साथ ही पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है और इस दौरान मरने वाले के शरीर से विसरल पार्ट यानी आंत, दिल, किडनी, लिवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है। उसे ही विसरा कहा जाता है। अगर किसी शख्स की मौत संदिग्ध हालात में होती है, उसकी मौत के पीछे पुलिस या परिवार को किसी भी तरह का शक होता है, तो ऐसे मामलों में मौत की वजह जानने के लिए विसरा की जांच की जाती है। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर करते हैं। विसरा की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। विसरा रिपोर्ट को न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। मुख्तार के नाम पर खूब सियासत हुई, मुसलमानों का मसीहा बनाने के लिए मरने मारने तक की बात हुई। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए किसने क्या कहानी सुनाई और क्या क्या नैरेटिव बनाया गया। मुख्तार के भाई और एसपी नेता अफजाल अंसारी ने दावा किया कि मुख्तार को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये बात मुख्तार ने खुद कोर्ट में कही है और यही सच है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्तार ने जो आशंका जताई थी वो सच साबित हुई। अपनी जहर वाली कहानी को सच साबित करने के लिए अखिलेश अमेरिका और रूस का एग्जाम्पल दे रहे थे। हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने हैदराबाद से गाजीपुर तक मुख्तार का टेप खूब बजाया। पहले कहा सरकार ने जानबूझकर इलाज पर ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में कहने लगे कि मुख्तार के घर जाने पर मारने की धमकी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों का संरक्षण करना सपा का काम है, भाजपा का काम नहीं है। अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी है, भाजपा नहीं है। ऐसे लोगों को सजा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अफजाल अंसारी ने कहा है कि उसी समय कहा था कि जब मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में हमको डिटेल जांच करानी होगी तो नाखून से और बालों से भी हम करा लेंगे और ये साबित कर देंगे कि जहर दिया गया था। हालांकि विस्तार रिपोर्ट एकदम साफ आ गई है और उसी दौरान उन्होंने आपके विषय में भी कुछ अपशब्द कहे थे।
देखिए, ऐसे लोगों की बयानों पर प्रतिक्रिया देना ऐसे घटिया लोगों का महत्व बढ़ाना होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों के बयानों को कभी भी ध्यान नहीं देता, लेकिन जो आप शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं जानता हूं उनके गाली का जवाब लोग कमल का बटन दबा करके, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके, और जहां साइकिल होगी उसको पंचर करके देने का काम करेंगे। योगी विरोधियों ने मुख्तार को जिंदा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुख्तार जिंदा नहीं हो पाया और विसरा रिपोर्ट से विरोधियों की मुख्तार वाली माहौली पिक्चर बीच चुनाव फ्लॉप हो गई। अब यूपी में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। पश्चिमी यूपी में जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, उसमें से 6 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है और योगी अब मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर जाकर विपक्ष के फेक नैरेटिव का सच बता रहे हैं। मुस्लिम वोट का पूरा खेल यूपी को समझा रहे हैं। मुख्तार के नाम पर जितना माहौल विरोधियों ने बनाया, उसका पूरा हिसाब कर रहे हैं। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए, ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक। समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला, क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे, इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाएंगे और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। मंगलवार को योगी ने सेकेंड फेज की 3 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों को कवर किया। अमरोहा, बागपत में योगी ने चुनावी रैली की, मंच संभाला तो मेरठ में अरुण गोविल के लिए रोड शो किया। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी? 80 के राउंड 2 के लिए अखिलेश भी यूपी के ग्राउंड पर एक्टिव थे। अखिलेश ने 2 जगह मंच सजाया। पहली रैली अखिलेश की अलीगढ़ और फिर बागपत में हुई। अखिलेश मुख्तार को चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन अब योगी के तेवर देखकर अखिलेश बैकफुट पर हैं। अखिलेश मंच से बीजेपी पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन ना तो मुसलमान वाला टेप बजा रहे हैं और ना ही मंच से मुख्तार का जिक्र कर रहे हैं। चुनाव के रुझान आने लगे हैं और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। सेकंड फेज के लिए मैदान में मायावती भी मेहनत कर रही हैं। मायावती का फोकस भी अखिलेश की तरह ही मुस्लिम वोट पर है, इसलिए मायावती अपनी पार्टी और अपनी सियासत को बचाने के लिए यूपी के बंटवारे की बात कर रही हैं। खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान कर रही हैं। अभी तक पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा कर रही थी, अब मेरठ हाई कोर्ट बनाने की बात कर रही हैं। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है, तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है
कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। यूपी का चुनाव अब पोलराइज हो चुका है। अब 80-20 का खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है। यूपी में बीजेपी के पास न तो मुद्दों की कमी है, न स्कोरिंग एरिया की। अखिलेश मुख्तार की हवा बना रहे थे, लेकिन विस्रा रिपोर्ट से मुख्तार वाले गुब्बारे की हवा निकल गई है। ऐसे में यूपी के सेकेंड फेज की सीटों पर एज बीजेपी का ही नजर आ रहा है।